दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द पेपर 16 जून 2022 शिफ्ट नंबर 1 लेवल नंबर 2 आई थिंक। ठीक है, चलिए समझते हैं। कहता 43:2/3 ये देखो, एक चीज समझो, इस क्वेश्चन में यहां ऑफ लगा हुआ है, का सम्मान करना होगा। यहां डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको गुणा करो, 9 2 11 और 9 2 11 12 और 1 13, 131/3 आ गया। डिवीजन सिंबल को ऐसे ही रखिए। 35 यहां कोई कष्ट नहीं क्योंकि ऑफ नहीं है। 4 से ये डिवीजन नहीं है, 4 से ये 6 बार 6 18 ऐसे ही रखो। ये डिवीजन अलग है। 42 में 7 तो ये 6 आया यानी 6 और 5 आए 15, 15 में से 1 गया, 15 1 16, 16/3। दोस्तों बहुत संयम से करो। 131/3 ऐसे डिवीजन बना रहने दो। चलो भाई 3 का ऐसे ही कर लेते हैं। 3 का गुणा करना है, इन तीनों को जोड़ लो और 3 का गुणा कर लो। बहुत इजी वे से कर सकते हो आप। 35 18 53, 53 और 6 59, 59 में 3 का मल्टीप्लाई करना, 9 3 27, 2 हासिल, 15 2 17 -16/3। 131/3 ऐसे डिवीजन में, 7 में से 6 गया 1 यानी 161/3। हैप्पी बर्थडे यानी 131/161। यही इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 131/161। बोर्ड मास के क्वेश्चन बहुत आए हैं एग्जाम में और कहीं ना कहीं हम इसको बहुत इजी वे से करा रहे हैं। बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। पहले सभी लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए। कहता है एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए, उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर हमसे कहता है कि प्रभु समांतर माध्य बताओ। सर कैसे? सभी को जोड़ लो। 6 1 7 7, 6 1 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 8 31, 32 33 34, 35 36 37 38, 3 हासिल। 9 4 13 3 16, 16 7 23, 23 और 8 31, 31 7 38, 38 7 45, 45 6 51, 51 6 57, 57 6 57 और 6 57 और 6 63, 63 8 71, 63 8 71 और ये 4 4 8 2 10। सिंपल सा क्वेश्चन। 71.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत स्मूथ वे से सिखाया जा रहा है। कह रहा है निम्न व्यंजन को सरल करो। जी हां प्यारे दोस्तों, इसको सरल करना है। आप एक चीज देखो, हम लोग जानते हैं कि इसका जब गुणा करोगे 12.5 8 100 होता है और ये 1.4 यानी ये अब √144 ही हो गया क्योंकि 100 का गुणा बाहर आएगा 12। यही इसका आंसर होगा। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में 40% हार जाती है। 40% हार जाती है तो 60% मैच जीत जाती है। यदि उसने 75 मैच जीते यानी 60% की वैल्यू 75, हमसे कह रहा है टोटल कितना होता है तो 100% होता है। मेरे देवताओं, कॉन्सेप्ट को समझना। 20 से ये 3 बार, 20 से ये 5 बार, 3 में किसका गुणा करे 75 हो जाए तो 25 का, तो 5 में भी 25 का गुणा करो 125 हो जाए। 125 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 125 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? तो देखो यहां पर 8 और 3 का खेला है। निम्न में से कौन संख्या 24 से विभाज्य है? तो 8 और 3 का खेला है।
देखो पहले तो एक चीज समझो, 8 और 3, तो 3 को सबसे पहले पकड़ो, 3 की डिविजिबिलिटी ज्यादा बेटर रहेगी। देखो 3, 2 नहीं जाता, गलत है। 3 2 5 2 7 नहीं जाता, ये भी गलत है। 8 1 9 ये जाता है। यानी हमारे पास दो ऑप्शंस, अब उसको हमने छोड़ दिया तो जाता ही जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है 3 से। अब इस केस में हमें 8 की ओर जाना पड़ेगा। 8 या 4 से भी देख सकते हो, 82 4 से नहीं जाता, पर 92 4 से जाता है, यानी ये भी हट गया, ये आंसर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत स्मूथ वे से इसकी बहुत टेक्निक बताई गई है आपको, इतना भर भर के पढ़ाया गया है कि आप स्वयं जानते हैं। बोलो हां। बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सीखिए और हर चीज को मोहब्बत से पढ़ाया जा रहा है। एक बच्चे का नाम दा हीरो है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है व्हाट्सएप, उस पर अपना जो भी दिक्कत है वो उसमें लिखकर भेजिए, ठीक है, और मोहब्बत से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता पी और क्यू मिलकर एक कार को 20 दिन में कर सकते हैं। यानी पी और क्यू किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और पी और आर मिलकर उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। हमसे कहता अकेला पी और अकेला आर द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसका एलसीएम ले लो, सिंपल सा एलसीएम होगा 60, यहां क्षमता 3 आ गई, यहां 2 2 आ गई। बोलो हां। एक चीज समझो, 3 2 5 2 7, 7 का आधा 3.5, सर 3.5 क्यों किया? एक्चुअल में 2 बार पी आएगा, 2 बार क्यू आएगा, 2 बार आर आएगा, यानी 2 बार पी 2 बार क्यू 2 बार आर की क्षमता 7, 1 बार पी क्यू आर की क्षमता 3.5। बेसिक चीजें हैं, सबको मालूम है, इसलिए हम इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगवाते। यहां हमसे कह रहा है पी और आर, देखो क्यू और आर की क्षमता, क्यू और आर की क्षमता 2 है, यानी पी की क्षमता 1.5 होगी। अरे बोलो हां। और आर चाहिए, तो पी और क्यू की क्षमता 3 है, आर की क्षमता 0.5 होगी। अब देखा यह जाए पी एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब कितना, 60/1.5, और आर कितना करेगा, 60/0.5। इसी का रेशियो ले लो बच्चा, क्योंकि हमें आंसर रेशियो में चाहिए। 60 से 60 का, तो इससे ये 3 बार में गया, तो ये 1/3 हुआ, बाकी इधर तो 1 है, वो इधर आएगा, वो इधर जाएगा, 1:3। यानी हमसे कह रहा है उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात बताइए, तो 1:3 इज द राइट आंसर। एक बेसिक चीज है और बेसिक चीज को सिखा दिया गया, बेसिक चीज है और बेसिक चीज को सिखा दिया गया। चलिए एक बच्चा इससे कहता है कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने 4 और 6 क्यों नहीं लिया? ये मालूम है एक्चुअल में क्या है कि आप लोग हमसे पढ़ा करो, ये तो प्रैक्टिस सेट है, हम किताबें पढ़ाते हैं। यूथ रेलवे की किताब जब पढ़ाया हमने वहां भर भर के लिखवाया, और भी किताबें पढ़ाई। जब किताबें पढ़ाते हैं तब हम ज्ञान देते हैं। यहां पर तो हम ये मान के चलते हैं कि आप स्वयं बादशाह हैं, फिर भी अब एक बच्चे ने छेड़ दिया है, छेड़ना ही बोलते हैं, तो अब बता देते हैं। देवता जैसे 6 से डिविजिबिलिटी बोली जाए तो 2 और 3 देखते हैं। सर 2 और 3, एक्चुअल में इसका HCF 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। जैसे अब 2 6 के बाद हम आते हैं 12 में, तो यहां पर हम 3 और 4 देखते हैं, 6 और 2 नहीं दे सकते, 3 4 का HCF 1 होगा। जैसे हम 24 को देखें तो 24 में हम 8 और 3 को देखेंगे, क्योंकि इसका HCF 1 होगा। मेरी बात को सुनना देवता, जैसे 15 की बात करें तो 3 और 5 को देखेंगे, HCF 1 होगा। बहुत से पेपर में 88 आता है, 88 का 8 और 11। ये सब चीजें आपको हमने जो भी किताब पढ़ाई होगी, जो भी किताब पढ़ाई है, अगर नंबर सिस्टम पढ़ाया है उसका, तो वहां जरूर लिखवाया होगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब एक बच्चा कह रहा है 24 का 12 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि HCF 2 हो जाएगा। भाई 12 भी 2 का मल्टीपल और 2 भी 2 का मल्टीपल, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। किताबों को पढ़ोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। प्रैक्टिस सेट तो ये होता है कि आपके अंदर पहले से ज्ञान है। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
अब अगर हम पेपर देने जाए तो 15, 20, 25 जोड़े 60 आंसर, मुद्दा खत्म। सर वाई दिस कोलावरी? अरे मेरे देवता, भर भर के ये सिखाया जाता है। देखो एक्चुअल में ये जो पैटर्न दिखता है वो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये वैल्यू बराबर होती है ए प्लस बी प्लस सी के। एक दो बार नहीं, अब मैं एक दो बार शब्द नहीं बोल सकता हूं, कम से कम 500 बार पढ़ाया होगा। अब सर 500 बार? हाँ, 1300-1400 वीडियो है, 500 बार पढ़ाया होगा। जाकर देखो, ना जाने कितनी किताबों का अलजेब्रा पढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ अब तो ऐसे ही है मेरे भाई, बहुत पढ़ाया है। अब आप नए हो तो वो बात की बात है, समझो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc, ये वैल्यू इधर जाती है। देवताओं अगर आपको कंफ्यूजन है तो 15 20 300, 20 25 500, 25 15 375, यानी यही फॉलो किया गया है। इसका मतलब 15 20 25 को सिर्फ चुपचाप जोड़ दो और 60 इज द राइट आंसर। 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट। कहता है हाँ ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको हम अपने हाईटेक से ही बताएंगे, हाईटेक से ही बताएंगे। बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, 17 वाले में भी है, आया था जो सुबह सेट कराया था, बहुत फेमस क्वेश्चन। ठीक है, समझो। जैसे एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% लाभ पर बेचता है। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो 20% लाभ कमाते हैं। यदि वह वस्तु 10% कम में खरीद के लाते, मान लो कोई बिजनेस मैं कर रहा हूं, चुपचाप 20% कमा रहा हूं, आप आए हमको ज्ञान देने कि सर जो आप सामान लाते हो 10% कम में मिलता है, तो अगर 10% कम में मिलता है तो सीधी सी बात हम 10% कमाएंगे, सीधी सी बात। और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक पर बेच देता हूं, लो मतलब सस्ते में लाए और महंगे में बेचे तो भी हम कमा रहे हैं। सीधी बात है कि पहले हम जितने में बेचते थे उससे हमने और रेट बढ़ा दिए, 18 रुपया बढ़ा दिया, 18 रुपया भी हम कमाने लगे। ऐसा करने से हमें ओवरऑल 40% का लाभ हो गया। कितना परसेंट हो गया? 40%। हाईटेक बताता हूं मैं, किरण की किताब, यूथ की किताब और रेलवे किताब जितने भी, सब में ऐसे पढ़ाया है। 20 से 40% हो गया, यानी 20% हमने एक्स्ट्रा कमाया, 20% हमने एक्स्ट्रा कमाया। पहले बोलो हाँ, 20% से 40%, तो 20% हमने एक्स्ट्रा कमाया तब जब हम 10% कम में लाए तो कमाया, 18 रुपए अधिक में बेचा तो कमाया। बस इसमें हमेशा याद रखना, इसका इसमें गुणा करते हैं तो 400 का 10% 4% ही होता है, बस ये हमेशा याद रखना। इसका भी कारण हमने कई बार बताया है। तो 14 20 में जाएगा तो 6% आएगा, यही 6% 18 के, तो इसका 3 गुना यानी 100% की वैल्यू, 100% यानी 3 का और गुणा कर दो तो 300 के आएगा। ये है प्रकाश सॉल्यूशन। जी हाँ, इस पैटर्न के कम से कम 100 क्वेश्चन किरण की किताब में है और बहुत सी किताबों में भर भर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए ऐसे क्वेश्चनों को। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है मेरे भाई, पूरे यूट्यूब के अंदर सबसे प्यारा मेथड है। अब लग रहा होगा कि सर ऐसी बात कर रहे हैं, हां, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस पैटर्न के लगते हैं। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि हम ऐसे नहीं कर सकते सर, मजा नहीं आया सर, तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हो। मान लो नहीं समझ में आया हो तो बेसिक से कर लो। देखो, एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100x की चीज 120x पे बेचता है। ये सीपी है और ये एसपी है। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता, यानी अब वह 90x में खरीद रहा है, सेकंड कंडीशन, और पिछले मूल्य से 18 रुपए ज्यादा में बेचता है, यानी 120x प्लस 18 रुपए ज्यादा में। ऐसा करने से 40% लाभ होता है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी पहले 5 रुपया कमा रहा था, अब 7 रुपया कमा रहा है। बस यही मैटर है। यहां पर भी हम हाईटेक ही बताते हैं कि 5 बराबर अगर 90 के, तो ये 18 का गुणा होगा, 18x, यानी 7 गुणे 18x हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। 18 सत्ते 126 होता है शायद, 18 सत्ते 126, दोनों का अंतर करोगे तो
18 बराबर 6x के x बराबर 3 क्या आया। हमसे कहता है प्रभु क्रय मूल क्या है, वो तो 100x है, इसमें 3 का गुणा कर दोगे 300 आया। यहां पर भी हम हाईटेक ही बता देते हैं, ऐसा नहीं है, बेसिक से भी करोगे कि पहले 100x की चीज 20% कमाते थे तो 120x, 10% कम में लाए यानी 90x में लाए, और 18 रुपया अधिक कमाया यानी 120x में 18 और जोड़ दो, ओवरऑल 40% का लाभ हुआ यानी 2/5 यानी 5 की चीज 7 में चिपकाई। तो जब 5 बराबर 90x तो 1 बराबर 18x तो 7 बराबर 7 गुणे 18x, ये टोटल हो गया 126x और 120x, तो अंतर आया 6x बराबर 18x बराबर 3। तो दया 100, ठीक है, समझ गए। एक बच्चा लिखता है सर बेसिक कैसे मिलेगा। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, यूथ की किताब पढ़ाई है, बढ़िया से पढ़ लो, बेसिक है, टाइप वाइज बढ़िया मोहब्बत से। अब बिल्कुल ही बेसिक तो वो कहीं नहीं मिलेगा कि आपके 2+2 जोड़ना कोई सिखाए, अब कोई नहीं कराएगा यूट्यूब के अंदर कि 2+2 तुम्हें जुड़वाए। पेपर देने जाओगे कि मजाक करने जाओगे। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,600 की राशि 20% वार्षिक दर से 2 सही 1। देखिए ये अच्छे क्वेश्चन है, यूथ की किताब में एज इट इज क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन है। देखो हमने कैसे पढ़ाया इसको, जिसे 15,600 रुपया है, पहले समझो। हमने जब पढ़ाया तो हमने आपको बताया रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, ऐसे। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, दूसरे साल भी 20% है, तीसरा साल ही नहीं है, वो 1/4 है, यानी 20% का 1/4 यहां पे 5% है, ऐसे करना है। यानी 15,600 का 20% निकालोगे, 2 जीरो ये खा जाएगा, 3120, फिर से 3120 20%, और देवताओं इस वैल्यू का भी 20% निकालोगे तो ये 612, मतलब समझ गए ना, 624 आएगा। अब ये जो तीसरा साल है, तीसरा साल में हमारा रेट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, यानी यहां 5%, इसका तो 5% यानी 2 जीरो गए, 6 पंचे 30, 15 75 और 6 78, यानी 780 आ गया। अब इस वैल्यू का 5% निकालना है, बस इसको जोड़ो, 6240 और 624, 6 8 6, इसका सिर्फ 5% निकाल के चिपका दो। 5 चौका 20, 2 हासिल, 30 2 32, 3 हासिल, 40 3 43, 4 हासिल, 30 और 4 34, 100 से भाग दोगे तो ये आएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, बस ये सारा जोड़ोगे यही सीआई कहलाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो हमने जोड़ ली है शांति के साथ, ये वैल्यू 6864, अब 780 और जोड़ लो और 343.20, चुपचाप इसको जोड़ लो, 4 3 7 ऐसे, 8 4 12 6 18 हासिल 1, 8 7 15 1 16, 17 18 19 और 6 और 1 7, 7987 सीआई हमेशा से कैलकुलेटिव आया है। आपके कोर्स में एसएससी का भी सीआई दिया हुआ है, स्पेशल लेक्चर, और रेलवे का भी पूरा कराया है, ठीक है। सीआई थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आज की डेट में आते हैं बच्चा, जिन्हें हमें करना चाहिए। चलिए बढ़िया से पढ़िए और चीजों को सीखिए। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर चर्चा कीजिए। अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 में खरीदा, बढ़िया क्वेश्चन। ये एक इसने थोड़ा सा सही क्वेश्चन दिया है। रीजन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है और अपना कीमती समय बर्बाद कर देगा। अभी देखना अपनी कला। अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 में खरीदा, उसने 45% भाग, देखो टोटल कपड़ा एज ए 100% हो, उसका 45% उसने एज ए 40% लाभ पर बेचा। फिर कह रहा है उसका 25% उसने 10% हानि पर बेचा। शेष कपड़ा तो 45 25 होता है 70, तो 30% कपड़ा, शेष कपड़ा क्रय मूल्य पर बेचा। क्रय मूल्य का मतलब नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0% प्रॉफिट।
भाई क्रय मूल्य पे जितने पे लाए उतने में बेच रहे हो तो समाज सेवा कर रहे हो। नो प्रॉफिट नो लॉस। तरीका समझना मेरे भाई, यहां रेशियो ले लो 9, 5 और 6। ओवरऑल प्रॉफिट निकालो, नचो को 36, 360 हो गया, ये माइनस का 50 हो गया और ये तो 0 हो गया। 9, 5, 6 टोटल हो गया कितना 20, यानी 310 अपॉन 20, 0 से 0, यानी जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा 31/2 एज ए परसेंट। 120 का कहीं यूज नहीं है, आप 15,000 का बस इतना परसेंट निकालो। 15,000 का 31/2 एज ए परसेंटेज, तो 2 जीरो की बली मांगता है। इससे ये 75 बार में गया, 75 का पड़ा आता है 75, 75 बन जा 75, 75 ત્યાં 225 और 7 232, ये आंसर आएगा। ये इसका सबसे प्यारा तरीका है। बाकी आप खुद से करोगे जब, तो 120 को लेकर करोगे तो वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। ऐसे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस इस समाज को पढ़ाया है। रीजन क्या है देखो, अब 120 मीटर कपड़ा है वो बात की बात है, उसको भूल जाओ। हम क्या कर रहे हैं कि 15,000 रुपया का कपड़ा खरीदा, पहले समझो, जो भी कपड़ा हमें डजन मैटर, 120 हो 240 हो, उससे क्या लेना देना। 100% कपड़ा है, 45% 40% लाभ पर बेचा, 25% 10% हानि पर और 30% नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने ओवरऑल परसेंटेज निकाल लिया कि कितना परसेंट का हमें लाभ हुआ। ये 9 को 36, ये 50 कम हो गया, यानी 31/2% का ओवरऑल लाभ हुआ। ये हमने पैसे में जाके निकाल दिया, तो 2325 रुपया हमने बचा लिया। ये एक प्यारा सोल्यूशन है, इतिहास गवाह। ऐसा सोल्यूशन के लिए आप मुझे एक दिन ढूंढोगे, आज नहीं एक दिन और ढूंढोगे। खतरनाक सोल्यूशन। जी हां, अब ये सस्ता क्वेश्चन है। कहता है ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। कितने दिन में? 20 दिन में कर लेता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। सी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ कार शुरू करते हैं, तो पहला उद्देश्य एक बेसिक सा एलसीएम कुछ भी ले लो, 90 नहीं 180 लेना पड़ेगा। क्षमता 9, 15 से 12, 18 से 10। अब कंडीशन पढ़ो, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। बी और सी एक साथ 22 लड्डू खाते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार छोड़ देते हैं। देवताओं, ये एक दिन में 22 लड्डू खाते हैं, तो 4 दिन में 88 लड्डू खा गए, तो बचे लड्डू कितने? 96। और बी और सी कहते हैं हम तो नहीं खाएंगे। अब ए कहता है सर तो बचे हुए लड्डू निपटाएंगे। ये 9 से भाग दे दो देवता, बस यही चाहता है हमसे, और क्या चाहता है? 9 से भाग दो। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा ये 88 है, ओके 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 ओके। हाँ, कोनो ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा था, सोच रहे वही 92/9, 9 से भाग दो, 10 से ही 2/9 एज ए परसेंटेज आएगा। ओ सॉरी, परसेंटेज क्यों, एज ए दिन आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 180 में 88 घटाओगे तो देवता 92 आएगा, और 9 से भाग दोगे 10 से ही 2/9 आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठोको लाइक, बोलो हां। खुशी तो एक दिन मिलेगी सभी को। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। कहता 9200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5%। अब देखो आपको बता दे, ये एक और क्वेश्चन है। जैसे जैसे ये क्वेश्चन अच्छा आया, वैसे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमने आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ाया है और सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ाया है। समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और शायद मिक्स एंड एलिगेशन में भी सेम पैटर्न पढ़ाया है। इसमें हम पढ़ाते हैं प्रकाश हाईटेक मेथड। प्रकाश हाईटेक मेथड, जी हां, अभी याद आएगा आपको। देखो 9200 की कुछ राशि है, कुछ राशि यानी 5% में मैंने लगाया, और शेष राशि 8%। तो 8% का मतलब 5% के साथ साथ 3% एक्स्ट्रा। 3% क्या एक्स्ट्रा? भाई टोटल पैसा 9200 था, हम गए बैंक में जमा करने, तो
तो कुछ पैसा हमने 5% के इंटरेस्ट पे लगा दिया, मान लो SBI जैसी बैंक है, और बाकी जो बचा हुआ पैसा हमने सोचा कोटक महिंद्रा में लगा दें, तो कोटक महिंद्रा सबसे ज्यादा हमें इंटरेस्ट देती है, तो सीधी सी बात वहां हमने लगा दिया, तो 5 से 3% एक्स्ट्रा। बात को समझना, दोनों पर साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद इतना मिला, तो ये 3 वर्ष के बाद मिला, हम 1 वर्ष में निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, प्रत्येक वर्ष समान रहता है। 1812 3 वर्ष में मिल रहा है, तो 1 वर्ष में 604 रुपया, 1 वर्ष में हमको 604 रुपया मिलेगा साधारण ब्याज। लेकिन ये हमको 604 मिलेगा। अगर हम दोनों बैंक में 5-5% का ही रखते, दोनों बैंक में 5-5% रखते, तो 9200 का सिर्फ 5% निकालो, कितना आएगा? 2 जीरो गए, 5 दूना 10 और 45 1 46, 460 रुपया मिलता। अगर दोनों बैंक में हम 5-5% रखते तो 460 रुपया मिलता। लेकिन हमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 144 एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यही 144 एक्स्ट्रा हमारा 3% के बराबर है। दया 3% बराबर 144, तो 1% की वैल्यू 48 हो जाएगी, 100% की वैल्यू 4800 हो जाएगी। समझ गए ना? 4800 हम 8% रेट पर, तो 9200 में 4800 घटा दोगे, 2 जीरो 2 जीरो ऐसे गए, 12 में से 8 गया, 4 आया, 4400 है। 4400 हम 5% में लगाएंगे। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। किताबों को पढ़ोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस, एक बच्चा कह रहा है देखो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में ही सेट आए हुए हैं, और देखो मेरे पास कोई टाइपिस्ट नहीं है, साफ सुथरी बात है, अभी किताबों में छपे भी नहीं है, हम किताब कराए पढ़े हैं, सबसे बड़ी बात तो ये, तो हम वहीं से काट के चला रहे हैं, ठीक है। बाकी जो कोर्सेज वगैरह डिजाइन करते हैं उसमें हम बाइलिंगुअल कराते हैं, ठीक है। अब ये सेट उठा लेना पेपर का, ये क्वेश्चन सोल्यूशन हमारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओवरऑल 90 to 100 रुपीज है, 5% और 8%, 8% 5% के साथ प्लस 3% एक्स्ट्रा, नो डाउट। अब देखा जाए 3 ईयर में आपको SI 1812 मिल रहा है, तो 1 साल में 604 मिलेगा। दूसरी बात, अब दोनों में बराबर 5-5 कर लो, तो 5% 9200 का 460, यानी 144 एक्स्ट्रा है, वही 3% के बराबर है। 3 में 148 का गुणा तो 144, तो 100% 4800। 4800 रुपया हमने 8% पे लगाया, 9200 लिया था, 92 में से 4800 गया 4400। सेम यूथ की किताब का ही है, 3-4 उसमें हमने कराए हुए हैं, सेम क्वेश्चन। अब वैल्यू तो बदलती रहती है ना। बढ़िया क्वेश्चन पढ़ो। कहता है एक गोले की त्रिज्या एक गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात यह है, ठीक है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, और गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये 2 पाई r2 स्क्वायर से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बोला गया है। तो देवता गोला 4 पाई ऐसे रखो, r 4 का स्क्वायर 16, यहां 2 पाई ऐसे रखो, 5 का स्क्वायर 25, 2 पाई से ये गया, ये 2 बार में ये आया 32 और वो 25, दोनों का अंतर 7 है, कंपैरिजन इससे है इंटू 100। 7 चौक 28% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 28% आएगा। बेसिक क्वेश्चन है, स्वयं से बनाइए ऐसे क्वेश्चनों को और अच्छे से सीखिए, ठीक है। चले 39 के बाद ये कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ज्योमेट्री बिल्कुल नाम मात्र का पूछा गया। कहता है ट्रायंगल RST एक अधिक कोण है। देखो इसने क्या बोला है, ट्रायंगल RST एक अधिक कोण है। ट्रायंगल RST एक अधिक कोण है, इसे अधिक कोण बोला है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है और समद्विबाहु त्रिभुज है आगे, समद्विबाहु तो 2 भुजाएं बराबर, यही 2 भुजा बराबर होंगे, एक अधिक हो गया 2 न्यून हो गए। इनमें से एक R एंगल 16 डिग्री, तो ये अगर 16 है तो ये भी 16 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180 में 16 दूनी 32 घटाओगे 148, ये एंगल 148 होगा। तो हमसे कहता है S का माप बताओ, 148 फर्जी क्वेश्चन,
नाम मात्र का, अगर आपने गलती से कोई किताब भी उठा ली होगी ज्योमेट्री की, कर लिया होगा। एक सम चतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 है। सभी को मालूम है ये वाला भी क्वेश्चन। देखो ये हमारा रोम्बस बोलते हैं, सम चतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा 122 है। इसका एक विकर्ण 240 है। इसका एक विकर्ण 240 है। सभी जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। 240 है तो ये 120 हो गया, ये 120। बच्चा सारा मैटर फंसता है कि ये डंडी हम निकाल लें तो इसका डबल ऊपर हो जाएगा। अब आपको बता दे 122 देखकर हमें 61 की याद आ गई, और एक 60 होता है, 11, ये एक ट्रिपलेट्स होता है, आपको भर भर के पढ़ाया गया है। 11 60 61, 11 60 61, 11 का डबल 22, 60 का 120 और 61 का 122 होता है। यानी ये 22 होगा और ये भी 22। अगर किसी को तकलीफ है कि सर हम नहीं मानेंगे, जो करना हो कर लो, तो आप 122 के स्क्वायर में 120 का स्क्वायर घटाना, ये डंडी को एक्स स्क्वायर मान लेना। दोनों को घटाओगे, पहले 2 आएगा, फिर दोनों को जोड़ देना, 144 आ जाएगा, नहीं 244 आ जाएगा, 244 आ जाएगा। तो निकाल लेना मेरे भाई एक्स। दया दया दया, सही कर रहा हो ना? दोनों का अंतर नहीं, 244 नहीं, 242 होगा। तो यहां से 22 आपका निकल आएगा, क्योंकि 242 दूना 484, तो 22 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। बाकी अपना दिमाग लगाइए। हमसे कहता प्रभु एरिया बता दो, तो 1/2, 120 दूना 240 क्योंकि डायगोनल है, और 22 दूना 44। सब पढ़ाया, सब पढ़ाया। 120, 12 चौक 48, 4 हासिल, 12 चौक 48 और 4 52, 48 4 52, 5280 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 5280 आएगा, 5280 आएगा। RS अग्रवाल किताब ऑलरेडी करा चुके हैं, 90% यूट्यूब में निःशुल्क है, मोहब्बत से पढ़ो। अभी उतना ही पढ़ा के रखेंगे मेरे भाई। अब मेरा मालूम है, सही बताएं, मेरी बात को सुनो, जुलाई में हमें पढ़ाने की इच्छा ही नहीं है, बहुत पढ़ा लिया रेलवे, ठीक है, अब समाप्त होगी। दोस्तों जो नए बच्चे उनको बता दें, अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और इसी साल जब भी एग्जाम हो, एक ही बार में एग्जाम में 25 में से 25 सही करने की इच्छा हो, तो इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में करा दिया गया है। साथ ही साथ अधिकतर टॉपिक के स्पेशल लेक्चर भी दे दिए गए, साथ ही साथ CBD 2 के भी पेपर उसमें करा दिए गए, साथ ही साथ 1600 मैथ भी करा दी गई है, साथ ही साथ और भी प्रैक्टिस सेट दिए गए, साथ ही साथ और भी आपको क्या शॉर्ट्स वीडियो दिए गए। ठीक है, आप कुछ ना करो, एक बार डाउनलोड करना प्रकाश अवस्थी ऐप को, एक बार डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप को, और जाकर सिर्फ कोर्स देख लेना। 250 के वीडियो हो चुके हैं, मोहब्बत से पढ़ाया, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन पेपर में, इस पेपर में कई सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ये भी उनमें से एक क्वेश्चन अच्छा शामिल किया। डिफिकल्ट नहीं है ना, ना अच्छा, डिफिकल्ट अलग है, अच्छा अलग है। ये आसान क्वेश्चन है, सारा मैटर ये इतनी वैल्यू दे दी भर के, और इनको सही से क्रम में लिखना, पेपर टाइम हाथ कांपते हैं। जी हां, पहला उद्देश्य होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छुटका 9 है, समझ रहे ना? हाँ, यही तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, ये समझ लो। उसके बाद 16, मतलब उससे बड़ा, 9 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 26, 26 से बड़ा 31, नहीं 29, 29 से बड़ा 31, 31 से बड़ा 41 ही लग रहा है, 41 से बड़ा 46, ये बहुत बड़ा मैटर है, 46 से बड़ा 51, फिर 51 से बड़ा 54, 54, फिर 56 भी, मोदी जी 56 भी, फिर 56 से बड़ा
61 ही है, 61, उसके बाद 62, फिर 63 नहीं है, 65, 65 से बड़ा 71, 71 से बड़ा 73, 73 से बड़ा 78, ओहो जो गया, ये मिल गया 78, 78 तो दिखना ही बंद हो गया, आपको भले दिख रहा हो, हमें तो दिखना ही बंद हो गया 78 के बाद 86, 86 के बाद 89, 89 के बाद 91। याद रहे, भूल चूक लेनी देनी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बाकी आप क्रम को समझ लेना, ठीक है। देखो, पहला हमें इसका मीडियन निकालना होगा। मीडियन कैसे निकाले दया, उसको समझो। शुरुआत के पहले 5 हटा दो, 1 2 3 4 5, 6 भी हटा दो, 7 भी हटा दो, 8 भी हटा दो, 9 भी हटा दो, 3 3 6 1 7 8 9। इन दोनों के योग का आधा माध्य, यानी पहला मीडियन 55 आ गया, पहला मीडियन 55 आ गया। फिर उसके बाद कहता है कि भैया 26 41 की जगह 59 रखो, तो फिर से 9 ऐसे रखो, 16 ऐसे, 26 और 41, 26 और 41 को हटाना है, तो 9 16 21 29 31 46 51 51 51 54 56, यहां एक वैल्यू आ गई 59, ये बढ़ गया 59 ये वाला। फिर 61 62 65 71 73 और एक और बढ़ गया 75, ये दो को रिप्लेस किया है ना। फिर 78 86 89 और 91। देखिए, सावधान रहे, सतर्क रहे, क्वेश्चन तो आसान है पर खेला है। 3 3 6 3 9 यहां तक, 3 3 6 तो 8 1 9, इन दोनों के योग का आधा 60 आया, यानी पहले वाला ये x हो गया और ये हो गया y। हमसे कहता है भैया 3x, तो 55 त्यां 165 होता है और 60 दूनी 120 होता है, यानी 45 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन पेपर टाइम ये क्वेश्चन आपकी आंखें चेक कर रहा होता है। हां, आप विश्वास नहीं मानोगे, आपको दिखना बंद हो जाएगा पेपर में ये क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन, ठीक है, दिखना बंद हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? सर हमारी तो आंखें बहुत अच्छी हैं। प्रेशर होता है पेपर टाइम का, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्यों? प्रेशर को हैंडल करना सीखो। मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, समझ गए? और मैनेजमेंट ये कहते हैं कि हमें ये आता था, हम अगर पेपर दे रहे होते हम इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते, बाद में अगर समय बचेगा तो अटेम्प्ट करेंगे। ये अपनी अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों? अरे भैया, जितना इसमें हमने समय लगा दिया ना, उसमें हम 2-4 क्वेश्चन इजी वाले बना लेते, आता हुआ, समझ गए ना? अरे बोलो हां, ठीक है। इसे डबल कोडेड क्वेश्चन बोलते हैं, मेहनती क्वेश्चन। चलिए, कहता है 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः इतने एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बताओ। सभी में पाई रखा है, तो बाकी सारी टेंडेंसी आपकी खत्म। अब कह दो 3 का मल्टीपल ढूंढो, तो 3 का मल्टीपल आप ढूंढ के कर सकते हो, पर 456 नहीं, हाँ 456 भी 3 का मल्टीपल है, ध्यान रखना। सावधानी हटी, आंसर गलत। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज 150 मीटर व्यास, तो यानी त्रिज्या हो गई 75। बड़ा आसान क्वेश्चन है, और ये इसके चारों तरफ ये पात गया है। अब ये हो गया 78, तो पाई 78 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना मेरे देवता, कुछ नहीं। 78 में 75 गया 3, 14 और 1 15, 153 ये हो गया, और पाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, 459 पाई। अब आप देखो, मान लो आप पेपर दे रहे हो, मेरी बात को सुनो,
अब जैसे ये क्वेश्चन तुरंत बन गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इसको छोड़ो, इसमें आप देख लो अपना पेपर, मतलब अपने 3-4 साल बर्बाद कर रहे हो इसको अटेम्प्ट करने से, और इसको अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन की ओर जा रहे हो। ये भी चीजें हमें देखनी है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से। अब जैसे ये क्वेश्चन सब बनते हैं, इनको तो लगाने ही चाहिए। ए किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 10 दिन में, सी कहता है 20 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम कुछ भी ले लो, 120, 15 अट्ठे 120, 10 बरैया और ये 6 बार। फिर कहता है एबीसी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं, इनको जोड़ लो। 15 12 27, 6 33 गया 40/11। हाँ, इनमें अपना समय दो, ये भी तो भाई नंबर तो बराबर है ना, ऐसा तो है नहीं कि डिफिकल्ट अटेम्प्ट करोगे 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन है आसान, लेकिन आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं, जैसे 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। आज से ये चीज याद कर लो, चाहे लिख लो। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10 डेसीमीटर। डीएम में क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस डीएम में। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी 2LB, BH और HL। सावधानी हटी, आंसर गलत। समझो, पहले वैल्यू को सही कर लो। ये मीटर में है, 10 का गुणा कर दोगे तो 42 डीएम हो जाएगा। ये ऑलरेडी डीएम में है। 180 सेंटीमीटर में 10 से भाग दोगे 18 डीएम में हो जाएगा, डेसीमीटर में। समझ गए देवताओं? अब गुणा कर लो, इनका गुणा लिखो। 2 ऐसे 42 त्याएं, 3 दूना 6, 4 त्याएं 12, 1260, 18 त्याएं 54, 540, 18 दूनी 36, 3 हासिल और 72 3 75, 6 ऐसे आएगा, 5 4 9, 9 6 15 हासिल 1, 7 5 12, 13 14 और 1 15 और 1 और 2 गुणा 2 का करना है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11 25। समझ गए? 5112 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन होता है। एक बच्चा कह रहा है सीरियल से सेट कराओ, सीरियल से करा रहे, ये पेपर की नंबरिंग है। अब एक बच्चा ये सोच रहा होगा सर सीरियल वैसा, अरे देवताओं, तुमने हमको बिना वाटर मार्क के क्वेश्चन भेजे हैं? ईमानदारी से बताओ। हमारे पास जैसे सेट आए वैसे हम करा रहे। देखो 17 का 1 2 3 तीनों करा दिया, 13 का 1 2 कराया है। कल कोशिश रहोगी कि सुबह 13 का 3 ढूंढ ढांड के करा दें। अब 16 तारीख चालू किया, तो अब फिर 16 तारीख, ये तारीख वाइज हम कंप्लीट करेंगे। समझ गए? फिर देखेंगे जिस जिस तारीख के आप लोग हमको पेपर भेजते हो, याद रहे भेजो बिना वाटर मार्क के, बिना वाटर मार्क के, ठीक है? अब ये सब हटाना पड़ता है, समझ रहे हो? फिर से क्वेश्चन आया, कहता है यदि प्रेक्षण इतने में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य क्या होगा? आप डरो नहीं, जो भी माध्य आए उसमें 10 जोड़ देना। सर ऐसा क्यों? अब पहले हम सारे ऑप्शन में 10-10 जोड़े फिर करें, वो मूर्खता है। पहले इसका माध्य निकालो, इसी का निकालो। देखो मोटा मोटा हिसाब करें क्या? 20, ये 40 दिख रहा होगा आपको, ये 30 दिख रहा होगा। अरे बोलो, नहीं दिख रहा तो देखो, ठीक है? 22 और 14 कितना होता है? 22 14 4, ये भी कुछ ना कुछ दिख रहा है। देखो देखो 22 14 4, ये भी 40 होता है, ये भी 40 होता है, ये 20 होता है, ये 30 होता है और 10 40। यानी इसका जो सम आया वो 140 आया। अगर औसत निकालेंगे 10 से भाग, क्योंकि 10 ही है ये, यानी इसका एवरेज हो गया 14। अब कहता है सभी में 10-10 की वृद्धि हो, तो इसी एवरेज में 10 जोड़ दो, 24 इज द राइट आंसर। ऐसे समय बचता है मेरे भाई, ये सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है यूथ मैथ की कितनी फीस है? अभी तक बढ़ाई नहीं है, हर बंदे से समान फीस रखी है। 99 का कोर्स है, 101 रुपया 60 पैसे, ठीक है? शुरू से लेकर अभी तक एक ही प्राइस रखा है, जिससे हर एक बच्चा समान रहे।
उस संख्या का चयन करो। ये सीरीज का क्वेश्चन है, सारी सीरीज पढ़ा रहा हूं। देखो 40 का आधा 20 होता है, ये सभी लोग जानते हैं। 0.5 का गुणा 50, 20 तो 1 का गुणा, 20 से 30 हो रहा है तो 1.5 का गुणा, 30 से 60 हो रहा है तो 2 का गुणा। तो इसका मतलब यहां 2.5 का होगा, मुद्दा खत्म। 150 आएगा। अगर तकलीफ है तो 150 में 3 का गुणा करके देख लो। 150 इज द राइट आंसर। सारी सीरीज सॉल्व करेंगे हम। ये नहीं कि तुम अपनी सीरीज भेज दो, वो नहीं करते, इनको करते हैं। 15 डिवाइड बाय 3 तो ये 5 हुआ, माइनस ऐसे। देखो ये हो गया 18 डिवाइड बाय 2 तो इसे समाज 9 कहेगा, अभी ब्रैकेट में है। इसे 100 बोलते हैं, 9 सत्ते 63 बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस बोलते हैं। 100 में 65 घटेगा दया, तो 5 माइनस का ऐसे रखो, 9 ऐसे रखो। ये हो गया माइनस का 35, माइनस का 35। तो ये इन दोनों का अंतर आया 26, जो कि माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस 26, 31 इज द राइट आंसर। 31 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, बेलन का आयतन बोल रहा है ना। बेलन का आयतन पाई का मल्टीपल यानी 11 का मल्टीपल, समझ गया। 22/7 होती है वैल्यू मेरे भाई। पहले 11 का चेक कर लो, नहीं होता। अरे 9 4 13, ये नहीं। 6 ये भी नहीं। 14 है गया, नहीं। यही आंसर है। यानी इसको अगर तेजी से करना है तो यही इसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। लाइव देख लिया होगा, सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक कर लो। बेलन का आयतन पूछा गया है ये, ठीक है। हम इसको ईमानदारी से करके दिखाएंगे। फिर भी हमने आपको शॉर्टकट बता दिया, कल को कोई ये ना कहे कि वाई दिस कोलावरी। सबसे फास्ट मेथड यही है कि 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए और आप सिलेक्शन पा लीजिए। फिर भी अब एक बच्चे ने कहा सर कैलकुलेशन करके दिखाओ तो जाने, नहीं कहा तो मैं अपने मन से बोल रहा। एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो 2 पाई आर एच होता है, सब पढ़ाया है। उसके संपूर्ण पृष्ठ तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 2/3। दोस्तों कुछ कट्टा पिट्टा देखो, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर यानी 2 पाई आर, यानी ऊपर एच, एच प्लस आर, भर भर के ये पढ़ाया गया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, कि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 है, यानी 3 बराबर 231 है। तो यहां पर जो इंटू हो रहा है वो 77 का, 7 या 21 2 हासिल, तो यहां पर भी 77 का, 7 का 14 और 154 हो जाएगा, ठीक है। 154। अब यहां से देखो h की वैल्यू क्या आ गई। h की वैल्यू आप ले लो 2p ले लो रेशियो में, और तो r बराबर हो जाएगा p। अब एक बात को ये समझो, ये हमने जो 154 निकाल लिया, एक ये हमारा 2 पाई आर एच की वैल्यू हो गई, तभी तो 154 हो गई। यहां से 2 ऐसे रखो, पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू p हो गई और h की वैल्यू 2p हो गई। 154 काटो, 22 से ये 7 बार में गया, तो ये p स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, यानी p बराबर 7/2। हमसे कहता बेलन का आयतन बताइए। देखिए पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, लोग छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चनों। पाई यानी 22/7 ऐसे रखो, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू तो 7/2 हो गई, 7/2 हो गई, 2 बार आर स्क्वायर, एच तो 2p यानी 7/2 ऐसे, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार में गया, 11 गुणे 49/2। अब इसको सॉल्व कर लेना, 269.5 आएगा। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से, अंत में जगह नहीं थी, 11 गुणे 49/2 वो हमने डायरेक्ट कर दिया। तो ऐसे ये लॉन्ग प्रोसेस में गया मेरे भाई। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये हमने करा दिया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, इस शॉर्टकट तो समझ लिया। एक बच्चा कह रहा है कि सर
एसएससी यूथ में आपने 62 से 95 तक के सोल्यूशन नहीं कराए, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, मीना जी, देवी चरण मीना जी, वहां पर हमने कराया हुआ है। ठीक है, वो कोर्स था, उसको भी लाइव क्लास यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ाया था। ठीक है, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, जाकर चेक करो, सब पढ़ाया है ऐप में। 71 नंबर क्वेश्चन भर भर के समझाया है। कैसे, देखो 30, 40, 60, 120, इसका सिर्फ ये 12 किलोमीटर सभी में है ना, ये सभी में है, ये सारी डिस्टेंस हमारी क्या है, समान है। तो इसका एवरेज निकालना है, अपने हाईटेक तरीके से करेंगे। 20, 40, 60 और 120। हमने आपको बताया इसका एलसीएम ले लो, 120 ही आएगा। 20 से भाग दोगे 6 बार में, 40 से 3 बार में, 60 से 2 बार में, 120 से 1 बार में। सारी डिस्टेंस क्योंकि एज ए स्क्वायर है, 4 क्रमागत दूरियां हैं समान, तो समान दूरी है, तो सारी दूरी 1:1 के रेशियो में हो गई। ये 4 का यहां गुणा करोगे तो 120 चौका हो जाएगा। 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12, 12 से भाग दोगे तो यहां 10 आएगा। 40 इज द राइट आंसर, यानी उसकी ओवरऑल औसत स्पीड क्या होगी, 40 kmph होगी। यूथ की किताब में 15 से 20 क्वेश्चन सेम पैटर्न के कराएं, एक नहीं 15 से 20 क्वेश्चन सेम पैटर्न से। देख लिया, नहीं मिल रहा है व्हाट्सअप करना, हम तो दिखा देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ये क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन में तो जैसे ये क्वेश्चन आया पेपर में, तो से कितना अधिक है, कुछ तो इसका परसेंटेज निकालने में लग गए होंगे, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं। अरे कुछ नहीं मेरे देवता, 12 नीचे 13, 14 ऊपर गया, कह रहा कितना अधिक है, तो ये माइनस का सिंबल करवाना चाहता है। 12 ऐसे, 13 ऐसे और 14 ऐसे, बस इसको सॉल्व करवाना चाहता है। यहां एलसीएम ले लोगे तो 13 गुणे 14 एलसीएम रहेगा, देखो 12 12 कॉमन ले लो तो ऐसे रखो, 14 का गुणा 14 में 196 माइनस 1, तो 12 गुणे 195 बटा 13 गुणे 14 हो गया। बढ़िया क्वेश्चन इन्हें कहते हैं, पेपर में कंफ्यूजन। इससे 15 बरैया 180 बटा 14, यानी 90 बटा 7, 7 से भाग दो, 84 बार में जा रहा है 12, 6 बटा 7, 12:6/7। ये हमसे पूछा गया है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों ये आएगा। ये क्वेश्चन छोटा, हज का छोटा रिचार्ज, बहुत से लोग तो इसे एज ए परसेंटेज सोच के बैठ गए होंगे, दोनों का अंतर डिवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिखा दिए। कह रहा है प्रभु ये इससे कितना अधिक है, अंतर चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है कंफ्यूजन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इनको पूर्णतः डिविजिबल करे। देखो सीधी सी बात है, इनका एचसीएफ लेना है, खुल के कह रहा है एचसीएफ लो। चलो हम आपको एचसीएफ लेके दिखा देते हैं। हमने आपको जो टेक्निक बताई है एचसीएफ का, दोनों का अंतर 8 से 8 गया 0, 16 में से 8 गया 8 आया, यानी 180 आया। या तो 180 होगा, या इसका आधा 90 होगा, या इसका आधा 30 होगा, पहले बात सुनो, या इसका आधा 15 होगा, ऐसे। अब इधर आ जाओ, 3 से भाग दे दो, या तो 60 होगा, इस टाइप से, समझ गए। तो ये इस टाइप से जाता है, आप डरो नहीं, आपको हम सब सिखाएंगे। 180 या इससे कम होगा, पर 180 से ज्यादा नहीं होगा, तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। देखो क्या 72 से 180 जाता है, नहीं, यानी ये नहीं हो सकता। 18 जाता है, हो सकता है, 36 जाता हो सकता है, 39 से नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। अब ये देखो, ये दोनों 4 4 के मल्टीपल हैं, 18 भी नहीं हो सकता, 36 इज द राइट आंसर। दिस इज द प्रकाश हाईटेक मेथड। 200 क्वेश्चन हमने एलसीएम एचसीएफ के ऐसे ही कराए हैं। एक बार फिर से बता दें, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आए हुए, अरे देवता इनका अंतर 180 आया, इनमें से दो ऑप्शन 72 से 180 नहीं जाता, 39 से, ये तो दो चले गए। अब 50-50 बचा, 18 और 36। अब देखो 88 4 का मल्टीपल, 64 भी 4 का मल्टीपल, यानी जो एचसीएफ होगा वो 4 का मल्टीपल होगा देवता। 18 कौन सा 4 का मल्टीपल होता है बता दो, समझ गए। दिस इज द हाईटेक कॉन्सेप्ट। ठोको लाइक मेरे भाई, ठीक है, और बढ़िया से सीखो। चलिए, एक खंबा 405
मीटर लंबा, इसे केसरिया सफेद हरे रंग में एक के ऊपर एक इतने के अनुपात में रंगा गया है। खंबे के सफेद भाग का देखो, खंबे में सफेद भाग मेरे देवता ये है। 9 का मल्टीपल देखो, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये मुद्दा खत्म। बाकी अगर किसी को तकलीफ है 8 9 10 ऐसे लिखो। हाँ 200 ये 27 यूनिट के बराबर आ जाएगा, जो कि 405 के यानी 15 का गुणा हो रहा होगा। 9 में भी 15 का गुणा करोगे 135 आएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन, यहां पर फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आया। ये दूसरा सीआई का क्वेश्चन है, और याद रहो कि सीआई अच्छा ही पढ़ना पड़ रहा है आज की डेट में, समझो। कहता है वैसे तो आसान है, 30% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह का, तो पहले वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 20% मिलेगा, तीसरे परसेंट 20%। 3 माह को हम 1/4 वर्ष बोलते हैं, 4 से भाग दोगे 5% मिलेगा। यानी हमें इतना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। देखो हम पूरी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। अपने पास 1 लाख रुपया है। अच्छा, प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना ना, 1 लाख है ना, ऐसा करते हैं, आपको दूसरा तरीका बताते हैं, आराम से आ जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा तो कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। देखो ये वैल्यू होती है, दया 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 दया, ये दिस हैंग हो गया। आपको दूसरा मेथड बता देते हैं। 20% मतलब 1/5, इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 1/20, यानी 5 की चीज 6 में गई, 5 की चीज 6 में गई, 5 की चीज 6 में गई, 20 की चीज 21 में गई। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हटके सीखना भी चाहिए। 125 दूना 125 दूना 250 और 2500, ये हो गया 2500। इसका गुणा कर लो, ये 216 हो गया, और 21 का गुणा कर लो, 126 12 हासिल, 3 हासिल, 21 दूना 42, 3 45। दोस्तों इसका अंतर लिख लो, 36 ऐसे आएगा, 5 में से 5 गया, 2036 इसका आंसर आएगा, मतलब इसका मल्टीपल होगा। देखो 2500 बराबर 1 लाख के 10,000 में, यानी इसमें 40 का गुणा होगा। तो 2036 में भी 40 का गुणा कर लो, बस यही आंसर। 6 को 24, 2 हासिल, 12 13 14 हासिल 1। ऐसे हमने कम से कम 15-20 बार पढ़ाया हुआ है, चाहे परसेंटेज का प्रोसेस पढ़ लो, चाहे प्रॉफिट लॉस का ले लो, चाहे सीआई का ले लो। बढ़िया तरीका है मेरे भाई। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, ईमानदारी से बताओ, और कैसा लग रहा है, खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही? देखो ये एक तरीका होता है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड। वैल्यू आसान लगी तो हमने ऐसे कर लिया, वरना सेम पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था, तब हमने इसको ऐसे किया था। कहां गया? तब हमने इसको ऐसे किया था, ठीक है, क्योंकि इसमें दशमलव का आभास हो भी रहा था, वैल्यू भी सारी खतरनाक थी और प्रिंसिपल भी खतरनाक था। सेम प्रोसेस था, 20%, 20%, 5%, तो 20 20 5 किया। चाहता तो यहां पर भी 1/5, 1/5, 1/20 करता, लेकिन 15,600 वैल्यू थी तो कैलकुलेशन आती, तो समझ गए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने नहीं ऐसा किया, क्योंकि 1 लाख था तो 2500 बराबर 1 लाख, यानी इसका 40 गुना, तो सीधी सी बात इसका जो अंतर है 40 से गुना करने पर आंसर सही आ जाएगा। तो ये सारी वैरायटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपके नोट से ही है सब कुछ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कमेंट तो करो। क्या मैसेज चल नहीं रहे क्या यूट्यूब वालों? क्या सभी लोग जरा ठीक है, चलिए बढ़िया से पढ़िए, सारे पेपर करा देंगे मेरे भाई।
86 के बाद 91। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी, दूसरी 28 से कितना प्रतिशत अधिक है। देवताओं सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहले बोलो हाँ, ठीक है। अब देखा जाए दो संख्याओं का एलसीएम 252 है, दो संख्याओं का एलसीएम 252 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है 252 है, ठीक है। एचसीएफ 14 है, पहली संख्या 28 है, दूसरी एक्स मान लो मेरे देवता। 28 से ये गया, अरे ये 14, ये आधा हो जाएगा इसका 126, चलो 126, एक्स बराबर 126 आ गया। अब हमसे कहता है प्रभु उनमें से एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या 28 से कितना परसेंट अधिक है। एक 28 है, एक 126 है, काटो मेरे भाई, 126 ही आ रहा है ना, 12, ठीक है, होने दो। देखो 14 से ये जाता है 2 बार में, 14 से ये जाता है 9 बार में, दोनों का अंतर है 7, कंपैरिजन इससे डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 350% अधिक है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 350%। बेसिक क्वेश्चन है, इसने थोड़ा सा नया, ये मतलब ये थोड़ा सा हटकर उसने नया लाया है। ऐसे क्वेश्चन आप इजी वे से कर लोगे। अग्निवीर एयरफोर्स के लिए पढ़ा दीजिए, अग्निवीर एयरफोर्स। देखो मेरे भाई पढ़ाने को तो हम सब पढ़ा दें, समझे नहीं, जो भी अग्निवीर के लिए बच्चा कह रहा है इसका मतलब इसने RS अग्रवाल का सॉल्यूशन देखा होगा। अब मालूम है, अब हमें छुट्टी चाहिए 1 आध महीने, 1.5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, समझ गए, ऊब गए हैं जिसे कहते हैं, ठीक है, समझ गए। मतलब हमें चाहिए कि मतलब कि हम काम ही नहीं करते हैं ऐसा, ठीक है। सारे सेटेड करा लें, 11 तारीख तक, 11 जुलाई तक पढ़ाएंगे, तो उसके बाद सीधे अगस्त से ही पढ़ाएंगे। रेस्ट मांग रहा शरीर। 91 के बाद कहता है जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दिया जाता है, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दिया जाता है तो उसके द्वारा समान गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में, ये सेम क्वेश्चन लेवल 4 लेवल 6 में भी था, 30% बढ़ा दो, यानी 30% मतलब क्या होता है 30/100, यानी 10 से 13 स्पीड हो गई, ये स्पीड हो गई, समझ गए ना। अरे पहले मेरी 100 स्पीड थी, फिर 130, तो रेशियो 10 से 13, तो टाइम का खेला क्या होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 13 से 10। ऐसा होने से 24 मिनट कम लगते हैं मेरे भाई, तो दोनों का अंतर 3 यूनिट है, यही 3 यूनिट बराबर 24 मिनट के, 1 यूनिट बराबर 8 मिनट के। समान दूरी को अपनी समान चाल से तय करने में कार को कितना समय लगता है, समान दूरी को समान चाल से करने में, यानी ये 13 8 कुछ ना कुछ होता होगा, कितना 104, चलो 104 मिनट लगते हैं। 104 मिनट को ये समाज 1 घंटा यानी 60 मिनट अलग कर लो, 44 मिनट और बोलेगा, 1 घंटा 44 मिनट इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन लेवल 4 और लेवल 6 में आया। चलिए बढ़िया से पढ़िए प्यारे दोस्तों। 92 के बाद ये क्वेश्चन मजाक करवा रहा है, कहता है एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता से सुनीता अनीता के बराबर, जबकि अनीता के विनीता के बराबर है। दोस्तों चीजों को समझो, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता से 110% के बराबर है। देखो अगर विनीता के हमने 100 मान लिए, अनीता के 110 आएंगे, भाई इसका 110 ये होता है, और सुनीता अनीता से 90%, इसका 90%, तो 2 जीरो गया, 11 गुणे 9 99 हो गया। हमसे कहता है यदि परीक्षा में सुनीता के 198 आए, यानी 99 बराबर 198, यानी इसका डबल, तो हमसे कहता है विनीता के कितने आएंगे, 100 में 2 का गुणा कर दो, विनीता के 200 अंक आएंगे। 200 इज द राइट आंसर। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि
8 वर्ष में इतना और 13 वर्ष में इतना, तो प्रिंसिपल बताओ। देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको भर भर के पढ़ाया गया है, सब पढ़ाते हैं, हम नहीं सभी पढ़ाते हैं। 8 वर्ष में कोई पैसा 24,500 हो जाता है, 13 वर्ष में वही पैसा 32,000 हो जाता है। दोनों का जो अंतर है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष में 7,500 रुपए हो जाएगा, यानी 5 का 1,500। अब हमसे कहता है कि प्रिंसिपल बताओ देवता, यानी प्रिंसिपल हमें चाहिए, और ये वैल्यू ऐसे आई। 5 वर्ष में 5 वर्ष गुणे 1,500 7,500 के, 8 वर्ष पहले तो 15 अट्ठे 12,000, मतलब 15 अट्ठे 120 और डबल 0, 12,000 जुड़ के ये रकम आई होगी, इसमें कम कर दोगे 12,500 एज ए प्रिंसिपल होगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12,500। चलिए आकाश जी धन्यवाद, पढ़ते रहिए सभी लोग, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। सारा खेल है पढ़ाई। अब एक चीज देखो, नए क्वेश्चन कब बनते हैं, कभी किसी ने ध्यान दिया? ये जितने भी क्वेश्चन है ये तब बनेंगे जब आप किताब स्वयं से पढ़ रहे होंगे। अब क्या करता है कि बच्चा एक प्रैक्टिस से उठाता है, तुरंत ही सोचता है टीचर से सीख ले, नहीं, थोड़ा देर समय लगाओ। सिलेक्शन लेना है ना तो समय लगाना है, और समय लगाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सीधी सी बात है। जिसने समय दिया उसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। और खुद से बनाने की कोशिश करो, ये चीज मालूम है सबको आती है, बस जूझो थोड़ा सा। 101 के बाद 102 नंबर 104 आया। हाँ देखो कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे सर, जब मैं रिव्यू लेने गया तो कहते हैं सर वो बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, वो इन क्वेश्चन को देखकर डर गया। अरे ये फर्जी क्वेश्चन है, इसमें तुमको लग रहा है ये पॉइंट, इसे हम लोग ये लगभग वाले क्वेश्चन होते हैं देवता। पेपर देने पहली बार जाओगे तो यही होगा, इसको 45% बोलेंगे। ऑफ यानी मल्टीप्लाई लगा दो 226, यहां प्लस लगाए, एक आप 55 कर लो, ये गुणा 5 कर लो, 140 इधर आएगा बराबर x के। बस ये करना था दया। और इसमें भी अब एक बच्चा कहता सर इसका गुणा कैसे करेंगे, अरे वही चीज तो हमें भी नहीं मालूम, हमने आपको ट्रिक नहीं बताई है। इसको डबल करो एज ए 90%, इसको आधा कर लो 113। अब 9 का तो पढ़ा आता है ना, 9 त्रिका 27, 2 हासिल 9, 2 11 हासिल 1, 9 10, और ये आ जाएगा क्योंकि ये होता है 55, 5 का 25, 2 हासिल 25, 2 27 माइनस 140 बराबर x। भाई अब ये चीज तुम्हें दिख रही है, अरे इसको ज्यादा 102 रुपया कर लो, क्योंकि सारे ऑप्शंस इधर से उधर है देवता। 5 2 7 में से ये 7 आया, 7 में से 4 गया 3 आया, एग्जैक्ट आंसर निकाल देंगे 237 अप्रॉक्स में आंसर। और लो, इन्हें क्वेश्चन पे डर रहे हो तुम लोग, कैसे काम चलेगा? CBT 2 का एग्जाम देने गए थे। चलिए प्यार से पढ़िए। बोर्ड मास खतरनाक क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक क्यों होती है? हमने एग्जाम से पहले ये बहुत पढ़ाया, बहुत ही पढ़ाया बच्चों को। हमने आपको बताया था कि ऑफ से मिस्टेक होती है जब भी डिवीजन हो। यहां मिस्टेक आपकी होगी, यहां होगी, और यहां पर भी होगी, यानी इतनी जगह आप इसको मिस्टेक करोगे। अब इसको देखो, आप देखोगे यूट्यूब में हमने SSC का बोर्ड मास पढ़ाया था, 160-70 क्वेश्चन कराए थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे CBT वालों सीख लो। बच्चा मजाक सोच रहा था, हर सेट में ऑलमोस्ट ऐसे ही पूछे गए। जाकर देखो, अगर झूठ बोल रहे उनमें यही बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला कि भैया पढ़ लियो देवता। देखो 3/4 ऐसे लिखोगे, इंटू ऐसे लगाओगे, 3 दूना 6 2 8, 8/3। यहां बैठा है डिवीजन, देखो ये डिवीजन, पर इसमें ये पोर्शन 7 में चलेगा। अगर रिवर्स करना है तो 9 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, दोनों। ये वाला 5 नीचे आएगा और 5 1 6 ऐसे। अब ये माइनस से हट गया, क्वेश्चन अलग हो गया। अब देखो इधर से फिर समझना, यहां पर यहां 3 ऑफ, यहां आप चाहो तो मल्टीप्लाई जब लगाओगे, अगर मल्टीप्लाई लगा दिया तो यहां पर सावधान रहना, 2/3 ऐसे,
इसको रिवर्स कर दो, 3 गुणे 2 ऊपर नीचे, 2 गुणा 3 नीचे, यहां से फिर क्वेश्चन अलग हो गया। अब यहां से कोई दिक्कत नहीं, 4/5 ऐसे, 9 और 1 10, 10/9, और ये रिवर्स कर दोगे 18/8 माइनस का 2/3, 18 नहीं 15 है। ये ऊपर जाएगा 15/8 माइनस का 2/3। देखिए ऑफ ही क्वेश्चन को गलत करा देता है जब उस क्वेश्चन में डिवीजन होता है। अब कट्टापिटी कर लो, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, ये 9 8 72, अच्छा 4 को 24, तो ये 3 ही आएगा, 72/24 3, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2/5। हो सकता है मेरे से भी गलत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से ये 3 बार में गया, 4 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 5 बार में गया, और 3 से 3 गया, यानी प्लस का 5/3 माइनस का 2/3। सावधान रहे, सतर्क रहे। एलसीएम 15, 15 3 45, 3 दूना 6, ये 25 हो गया, और ये 10 हो गया। दोस्तों बहुत पेशेंस से करना होगा। यहां 15, 45 15 कितना होता है 60, 60 में से 6 गया 54, 54/15 भाग दोगे, 3 से भाग दो, 18/5, और ये मेरा निकल के आया, यही आंसर। आप विश्वास नहीं मानोगे, आप मेरे पर विश्वास नहीं मानोगे, हमने भर भर के ये क्वेश्चन कराए यूट्यूब में, 160 ऐसे जहर वाले क्वेश्चन। बिल्कुल मेरे भाई, स्टडी विद पप्पू मेरे भाई, सेम क्वेश्चन आए। बच्चा बस पढ़ना चाहिए, बच्चा सीखता नहीं है। देखो 1 साल पहले भी कराया बोर्ड मास के, अभी हाल ही में भी पप्पू मेरे भाई यही कराया है। सभी लेवल के सभी क्वेश्चन कहां सॉल्व मिलेंगे, यूट्यूब में ही एक प्लेलिस्ट बनी है, उसी में मिलेंगे मेरे भाई, जाकर देखो सही से। यूट्यूब में ही बना हुआ, हम ये नहीं कहेंगे आ जाओ प्रकाश अवस्थी ऐप में, अब यूट्यूब में देख लो, ठीक है। भर भर के पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसी में मिलेंगे सारे, लेवल 4 लेवल 6 के भी, और ये भी। अभी तक इतने दिन बाद एक क्वेश्चन आया है, किसका, हाइट एंड डिस्टेंस का। कहता 4 मीटर एक ऊंचे चबूतरे में, ठीक है, 4 मीटर एक ऊंचे चबूतरे में, ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर, ये 50√3 मीटर की दूरी पर एक मीनार से उन्नयन कोण मापा गया, मीनार से उन्नयन कोण मापा गया। 30 क्यों लिख दे रहे मेरे भाई, 30 ही आंसर है, वही चिपका दे रहे, ये दीवार 54 है। अब सर 30, अरे एक चीज समझो, हाँ दया दया दया, देखो जो मीनार है ना मेरे भाई, वो ये दूरी है, यहां से लेकर ये जो 54 है, वो ये दूरी दी गई है। 4 मीटर ये है, तो ये 50 हो जाएगा मेरे भाई, समझ गए। अब यहां पर आप थीटा लगा दो, आप टेन थीटा ही बोल दो, वरना तो सीधे √30 लिख दूं। टेन थीटा 50/50√3, यानी ये समाज 1/√3, और 1/√3 10 में जो वैल्यू होती है वो 30 की होती है। और जो एक्सपर्ट वाले बच्चे हैं वो समझ लें, ये पूरा पूरा 54 है, ये 4 है, ये दूरी 50√3 है, और ये 50 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 हटा दोगे तो ये 50 हो जाएगा। एक्सपर्ट वाले जानते हैं क्या, जो वास्तव में एक्सपर्ट है, इसका रेशियो ले लो, तो ये 1 आता है, ये √3, 1√3 तभी आता है जब 30 डिग्री का रेशियो होता है। समझ गया, याद आया कि नहीं आया, अरे बोलो मेरे प्रभु दीनानाथ। आकाश जी कहते हैं कि सर 2 3 4 5 6 लेवल के सभी लेवल के क्वेश्चन कहां मिलेंगे,
अरे यही मिलेंगे यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में देखो मेरे देवता, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखो, थोड़ा सा चलाना सीखो। लो तुम्हारे लिए हम क्या बताओ, कैसे क्या चाहते हो तुम, प्लेलिस्ट तुम्हें कॉपी करके भेजें, तुम ये चाहते हो, यही चाहते हो, ये बताओ क्या प्लेलिस्ट कॉपी करके भेजें, क्या चाहते हो मेरे भाई? लो प्लेलिस्ट कॉपी करके दे देते हैं, ये लो, तुम बस पढ़ लो मेरे भाई, हवन मत करो। ये लो, इसमें क्लिक कर लेना, ये पूरी प्लेलिस्ट है, भेज दिया। हवन करे पड़े होती है। समीकरण इतने का ग्राफ बताइए। हाँ, प्रतिच्छेदन फर्जी क्वेश्चन। देखो 2x प्लस 3y बराबर 4 के, 3x माइनस वाई, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा। दोस्तों यहां देखो 3y है, यहां y, यानी यहां 3 का गुणा कर दो, यहां 3 का गुणा कर दो। अब इसको जोड़ोगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 2 11x हो जाएगा, यहां ये कट जाएगा 4 और ये भी माइनस का 11 आएगा, यानी x बराबर -1 आ गया। हाँ इसी को समाज अल्फा बोल देगा, फर्जी क्वेश्चन है, उठाकर यहां रख दो। -1 रखोगे तो -2 प्लस 3y बराबर 4, 3y बराबर 6 हो गया, यानी बीटा बराबर 2 हो गया। अल्फा बीटा यहां चिपका दो, -3 और 4 दूना 8, माइनस का 11, यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 11 होगा। हाँ फर्जी क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है। बच्चा आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आना चाहिए, √3/2a होता है, a यानी साइड, और ये ऊंचाई 12 के है, a बराबर √3 से यहां भाग दोगे तो ये 4√3 होगा, 2 का गुणा करोगे तो 8√3 होगा, यानी भुजा हो गई 8√3। हमसे कहता है प्रभु दीनानाथ त्रिभुज का परिमाप बता दो। त्रिभुज का परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, यानी ये a है तो हमें 3a की वैल्यू चाहिए, 8 3 का 24√3, 24√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन जो कि एक फर्जी डीआई आई हुई है, देखो पेपर में तो 35 ही क्वेश्चन होते हैं, हम 39 क्वेश्चन या 38 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो सभी मैथ पर है, 1-2 सीरीज हो गई होंगी, समझ गए। कहते पिछले 5 वर्षों में एबी बैंक द्वारा किए गए ऋण वितरण को तालिका में दर्शाया गया। कहता है किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। देखो यहां पर देखा जाए ये 10 है, पहले देखो 10/75, समझ गए। यहां देखा जाए तो ये 40/85 है, यहां देखा जाए तो 20/125 है, यहां देखा जाए तो 45/145 है। अब जिसका फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा वही आंसर होगा। आप कॉमन सेंस, अगर आप कॉमन सेंस चाहते हो तो उससे भी समझ लो, इससे यहां भाग दोगे तो 7.5, मतलब जो ये 1/1, इससे भाग दोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग में जाएगा, इससे भाग दोगे तो 6 पॉइंट समथिंग है, इससे भाग दोगे तो 3 पॉइंट समथिंग में। सबसे नीचे हर किसका सबसे कम है, यानी इस पोर्शन ये सबसे बड़ी भिन्न आएगी 45/85। 45/85 हमारा 2018 में, क्योंकि 2018 17 से बड़ा है, समझ गए। तो ये 2018 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भर भर के पढ़ाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से ये सेट हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है।